जब ऐसा कोई केस आता है हमारे पास, तो जब हम दोनों न्यूमेरोस्कोप देखते हैं तो हमें एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि हाँ दिक्कत है, कंपेटिबिलिटी नहीं है। तो आपका यहीं पर लगता है कि नहीं ये कंपेटिबल नहीं है, तो आगे वाले फिल्टर है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको ये वाला कंपेटिबिलिटी का चैप्टर छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चार्ट आते हैं, बहुत सारे क्या 50% चार्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग कहते हैं कि सर पार्टनर के साथ नहीं बनती, घर में बहुत मनमुटाव का माहौल है, टेंशन का माहौल है, बहुत से लोग बड़े डिप्रेशन में होते हैं। कि वही बात है कि आप कितना भी पैसा, धन, यश कुछ भी कमा लीजिए, अगर पार्टनर के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है तो आप खुश रह ही नहीं सकते। दोस्तों, हमारा जीवन कितना सुखी है और हमारा जीवन कितना दुखी है, इसके लिए हम एक ऐसा फैक्टर जिसको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, और वो है हमारी मैरिड लाइफ। हमारे पास एटलीस्ट 50% या उससे भी ज्यादा ऐसे कंसल्टेंसी आती है कि जिसमें लोग कहते हैं कि मैम हमारा वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। और जब वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता तो आपके पास कितनी ही धन दौलत, आपकी कितनी ही प्रॉस्पेरिटी, कितना ही आपने नाम कमा रखा है, कितना यश कमा रखा है, तो सब धरा धराया रह जाता है। क्यों? क्योंकि घर में टेंशन का माहौल है, डिप्रेशन का माहौल है, कितने ही सुसाइड केस हो जाते हैं, कितने ही डिवोर्स केस हो जाते हैं, क्योंकि मैरिज कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है। जब ऐसा कोई केस आता है हमारे पास, तो जब हम दोनों न्यूमेरोस्कोप देखते हैं तो हमें एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि हाँ दिक्कत है, कंपेटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई तो वजह है जो कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल है तो इससे बड़ा आपके लिए कोई वरदान नहीं हो सकता। और अगर वही मैरिड लाइफ खुशहाल नहीं है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि दुख हाल है, तो इससे बड़ा कोई श्राप नहीं है। आज हम मैरिज कंपेटिबिलिटी पर ही बात करेंगे। मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर हम मैरिज कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारा न्यूमेरोस्कोप सामने वाले के साथ कंपेटिबल है कि नहीं है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मास्टर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार आपको ये सिखाया है। अगर आपको नहीं आता, आप वीडियो पॉज कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाएंगे और सीखेंगे। अब आपने मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकालना सीख लिया है, इसके बाद आपको अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना है, और वो भी मैंने आपको सिखाया है। नहीं आपको आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और वहां से सीखिए। अब आपको मास्टर और डेस्टिनी नंबर निकालना आ गया है, न्यूमेरोस्कोप बनाना आ गया है। आप अपना और अपने पार्टनर, जिसको आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसका न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना मास्टर नंबर लेना है और सामने वाले का मास्टर नंबर लेना है। देखना है कि दोनों कंपेटिबल है कि नहीं है। वो आप कैसे देखेंगे? मैं आपको, देखिए, नंबर वाइज मैं आपको बता देती हूँ तो आप कर पाएंगे आराम से। अगर आपका मास्टर नंबर 1 है और सामने वाले का मास्टर नंबर 2 है तो ये कंपेटिबल है। 3 है सामने वाले का तो ये कंपेटिबल है। 4 है कंपेटिबल है। 5 है कंपेटिबल है। 6 है कंपेटिबल है। 7 है तो भी कंपेटिबल है। 8 है तो कंपेटिबल नहीं है। 9 है तो कंपेटिबल है। अब ये तो हुई मास्टर नंबर की बात। अब आपका मास्टर नंबर तो 1 है, लेकिन सामने वाले का डेस्टिनी नंबर क्या है, अब आपको उधर जाना है। तो उसको भी इसी तरीके से आपको देखना है कि कंपेटिबल नहीं है या है। ये तो हुई एक नंबर की बात। इसी तरीके से अगर सामने वाले का 1 है तो आप अपने चेक कर सकते हैं। नंबर 2, आपका मास्टर नंबर 2 है तो सामने वाले का अगर 1 है कंपेटिबल है, 2 है तो ये थोड़ा सा एवरेज माना जाएगा, नॉट वेरी गुड। 3 कंपेटिबल है। 4 अपोजिट माना जाएगा, अगर अवॉइड कर सके
तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चला सकते हैं, बिलो एवरेज में आएगा। 5 कंपेटिबल है, 6 कंपेटिबल है, 7 फिर थोड़ा स्लो आ गया क्योंकि 2 नंबर भी स्लो है और 7 भी स्लो है। कंपेटिबल है बट थोड़ा स्लो रहेगा, बिलो एवरेज ही हम इसको मार्किंग देंगे। 8 नॉट कंपेटिबल, 9 नॉट कंपेटिबल। नंबर 3 पे आएंगे, आपका मास्टर नंबर 3 है, सामने वाला। नंबर 1 कंपेटिबल है, 2 कंपेटिबल है, 3 जाएगा, 4 कंपेटिबल है, 5 कंपेटिबल है, 6 कंपेटिबल नहीं है। अगर सामने वाले का मास्टर या डेस्टिनी नंबर कोई भी 6 है तो कंपेटिबल नहीं है। 7 कंपेटिबल है, 8 कंपेटिबल है, 9 कंपेटिबल है। 4 नंबर अगर आपका मास्टर नंबर है तो सामने वाले का 1 है, जाएगा। 2 अपोजिट है, अवॉइड कर सके तो करिए, और अगर नहीं कर पाएंगे तो चल भी जाएगा, थोड़ी सी रेमेडीज हो जाएगी। 3 कंपेटिबल है, 4 वर्सेस 4 कंपेटिबल नहीं है। 5 कंपेटिबल है, 6 कंपेटिबल है, 7 कंपेटिबल है, 8 कंपेटिबल नहीं है। कभी भी आपको 4 के साथ 8 कंपेटिबल हो ही नहीं सकता। मास्टर नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो आपका 8, तो आपको उसको अवॉइड करना है। अवॉइड भी नहीं, छोड़ देना है आपको उसको। 9 नंबर भी 4 के साथ कंपेटिबल नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर, अगर आपका मास्टर नंबर 5 है तो सामने वाला। अब 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर के साथ कंपेटिबल है। अब अगर आपका नंबर 5 है मास्टर, तो सामने वाले का मास्टर और डेस्टिनी नंबर कोई भी हो, सब जाएंगे। अब हम आते हैं नंबर 6 पर। अगर आपका मास्टर नंबर 6 है और सामने वाले का 1 है तो जाएगा, 2 है तो जाएगा, 3 है नहीं जाएगा, कंपेटिबल नहीं है। 4 कंपेटिबल है, 5 कंपेटिबल है, 6 कंपेटिबल है, 7 कंपेटिबल है, 8 कंपेटिबल है, 9 कंपेटिबल है। नंबर 7 भी एक ऐसा नंबर है जो सबके साथ जेल हो जाता है, जैसे कि नंबर 5। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नंबर 7 को नंबर 7 मिल जाता है सामने, तो कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करने की। क्यों करना है अवॉइड, तो ये एक डीप मैटर है, मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 7 के साथ 7 कोशिश कीजिए अवॉइड करने की। अब आते हैं हम नंबर 8 पे। नंबर 8 अगर आपका मास्टर नंबर है तो सामने वाले का 1 है, अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं करना, छोड़ देना है। 2 नंबर आता है तो कंपेटिबल नहीं है। उसके अलावा 3 कंपेटिबल है, 4 आता है तो कंपेटिबल नहीं है, 5 कंपेटिबल है, 6 कंपेटिबल है, 7 कंपेटिबल है, 8 के साथ 8 कंपेटिबल नहीं है, 9 कंपेटिबल है। अब आते हैं हम 9 नंबर पर। अगर आपका मास्टर नंबर 9 है तो सामने आपको कंपेटिबिलिटी देखनी है। कैसे? 1 है कंपेटिबल है, 2 है कंपेटिबल नहीं है, 3 है कंपेटिबल है, 4 है कंपेटिबल नहीं है, 5 है कंपेटिबल है, 6 है कंपेटिबल है, 7 है कंपेटिबल है, 8 है कंपेटिबल है, 9। अब 9 के साथ सामने 9 बैठ गया है, तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, दोनों ही बात है। अगर आप करते हैं कि हाँ चलो चल जाएगा, तो उसकी थोड़ी बहुत रेमेडीज हो जाती है, अदरवाइज ये अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए आपको। तो ये थी मास्टर नंबर के साथ, सामने मास्टर और डेस्टिनी नंबर के साथ आप कंपेटिबिलिटी कैसे करेंगे। ये तो हुआ 1 फिल्टर। अब हम बात करते हैं सेकंड फिल्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना फर्स्ट फिल्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें दोनों के न्यूमेरस को बना लेने हैं और हमें चेक करना है कि दोनों के पास 5 और 6 है या नहीं है। दोनों के पास नहीं है तो कम से कम एक के पास हो। अब एक के पास भी दोनों नंबर नहीं है तो तीसरी बात यह है कि एक के पास 5 हो, दूसरे के पास 6 हो। अब ये भी नहीं है तो ये चेक कर लीजिए कि दोनों में से किसी एक के पास 6 हो,
वो भी नहीं है, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कि दोनों में से किसी के पास एटलीस्ट 5 हो। अगर वो भी नहीं है तो आपकी ये कंपेटिबिलिटी रिजेक्ट हो जाती है। ये है सेकंड फिल्टर। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 2 फिल्टर की बात की है, फिल्टर और भी हैं। अगर आप ये 2 फिल्टर खुद चेक कर लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक हम सही है, तो आगे आप किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, चेक करवाइए, बाकी फिल्टर्स लगवाइए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपका यहीं पर लगता है कि नहीं ये कंपेटिबल नहीं है, तो आगे वाले फिल्टर है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपको ये वाला कंपेटिबिलिटी का चैप्टर छोड़ देना चाहिए। तो ये तो हुई दोस्तों बात उन लोगों की जिनको अभी शादी करनी है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट आते हैं, बहुत सारे क्या 50% चार्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें लोग कहते हैं कि सर पार्टनर के साथ नहीं बनती, घर में बहुत मन मुटाव का माहौल है, टेंशन का माहौल है, बहुत से लोग बड़े डिप्रेशन में होते हैं। कि वही बात है कि आप कितना भी पैसा, धन, यश कुछ भी कमा लीजिए, अगर पार्टनर के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है तो आप खुश रह ही नहीं सकते, आप सबको पता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब तक मेरे सामने चार्ट ना हो तो मैं डायरेक्ट रेमेडीज तो नहीं दे सकती, क्योंकि हर चार्ट के नंबर अलग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें रेमेडीज देनी होती है कि जिससे आप एक सुखी वैवाहिक जीवन जी सके। लेकिन मैं आपको 2 यूनिवर्सल रेमेडीज देना चाहती हूँ कि अगर आपका वैवाहिक जीवन आपको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है, तो आप दोनों अगर ये 2 रेमेडीज कंटिन्यू करेंगे, जो बहुत किफायती, बहुत मतलब कोई आपको एफर्ट्स नहीं करने इसके लिए, मैं आपको बताती हूँ, आप करेंगे तो 1-2 महीने के बाद आपको खुद ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। वो 2 रेमेडीज क्या है? नंबर 1, आप दोनों को चाहिए कि आप गोल्डन कलर की जो चेन वाली घड़ी होती है, रिस्ट वॉच होती है, जैसे मैंने पहन रखी है, मैंने गोल्डन और सिल्वर पहन रखी है, लेकिन आपको गोल्डन पहननी है, तो गोल्डन चेन की मेटल वाली वॉच आपको पहननी चाहिए। हर टाइम पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो रात को निकाल सकते हैं या नहाते हुए आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज जितना हो सके उसको कैरी कीजिएगा। नंबर 2 रेमेडी। नंबर 2, अपने खाने में ग्रीन वेजेस को इंक्लूड कीजिए। जैसे कुकुम्बर है, आपको चाहिए कि आप दोनों हर रोज एक कुकुम्बर हर रोज खाएंगे। अगर ये 2 रेमेडी करेंगे, आपको सुनने में लगेगा कि ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है या बहुत एक रूटीन की चीज है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ये होम्योपैथिक एक मेडिसिन है। जैसे होम्योपैथी की मेडिसिन है ना, धीरे 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 आपकी बीमारी को खो देती है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप करके देखिए और ये काम करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इश्यूज बहुत ज्यादा है, कि ये होम्योपैथी की दवाई काम नहीं करेगी, तो फिर आपको किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि आपके चार्ट के हिसाब से इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज आपको मिलेगी कि वो काम करेगी ही करेगी। तो दोस्तों ये था मेरा मैरिज कंपेटिबिलिटी का एक छोटा सा प्रयास, जो मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ फायदा हो। अगर आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हाँ आप लोगों का इससे कुछ फायदा होगा, तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ, कोई ऐसा टॉपिक लेके जिससे आपको रूटीन लाइफ में फायदा हो।